अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा फेस एकेडमी। आज जो है फेस का एक अहम प्रैक्टिकल जो है वो हम लोग कवर करने वाले हैं और वो है वन पिन मेथड कहलाता है कॉमनली। और वैसे जो उसका ऑब्जेक्ट है वो ये है कि टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यूजिंग कॉनकेव मिरर। और ये जो लिक्विड होता है बेसिकली ये ज़्यादातर वाटर ही होता है। हर कॉलेज के अंदर तकरीबन वाटर को ही कराया जाता है। तो बेसिकली हमें डिटरमाइन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यूजिंग कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है बेसिकली इसकी वैल्यू 1.33 है। तो हमारा आंसर बेसिकली फाइनली 1.33 के जितना क्लोज होगा उतना बेहतर होगा। 1.33 अगर एवरेज आ गया, 1.32 एवरेज आ गया तो क्या बात होगी आपकी। ओके, ऑपरेटर्स देखें तो ऑपरेटर्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ, वैसे अपरेटस में 4 डिफरेंट कॉनकेव मिरर्स होंगे लेकिन आमतौर पे हमें 2 ही गिवन होते हैं। 2 डिफरेंट कॉनकेव मिरर्स होते हैं जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होता है और कॉर्क नीडल वगैरह होती है, सिर्फ नीडल भी होती है। फिर मीटर स्केल, एक मीटर वाला स्केल दिया जाता है और क्लैंप स्टैंड या आयरन स्टैंड जो है वो हमें दिया जाता है। वो भी आप प्रैक्टिकल में देख भी लोगे। वर्किंग फार्मूला H डिवाइडेड बाय H डैश। ठीक है, अभी H क्या है, H डैश क्या है वो अभी आपको बताते हैं। H जो है वो बेसिकली बराबर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन रेयर मीडियम, यानी कि एयर, हल्के मीडियम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, वो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ऑन डेंसर मीडियम जो कि होगा वाटर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मालूम करेंगे। यानी कि एक मरतबा जो हाइट है पिन की वो हम लोग मेजर करेंगे सिर्फ एयर के अंदर ना, यानी कि सिर्फ कॉनकेव मिरर होगा और पिन होगी तो वो H कहलाएगा और वो होगा हाइट ऑफ द पिन फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इन केस ऑफ एयर। और फिर उसी कॉनकेव मिरर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कॉनकेव मिरर की शेप कुछ इस किस्म की होती है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम वाटर को फिल कर देंगे और फिर जो है वो ऑब्जर्व करेंगे तो वो जो हाइट होगी वो कहलाती है H डैश। H डैश इज द हाइट ऑफ द पिन फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इन केस ऑफ लिक्विड। और ये जो लिक्विड है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बेसिकली ये होगा वाटर। यानी कि बस 2 रीडिंग है और अगर आपको 2 कॉनकेव मिरर दिए जाएं तो 2 कॉनकेव मिरर की बारी में 2-2 करके 4 रीडिंग हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रैक्टिकल है। बस ये है कि इसमें देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए अक्सर। इंशाल्लाह मैं तो बताऊंगा, ऐसे आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा और एक मरतबा पिन अगर देखनी आ गई तो ईजिली जो है ना आप काम कर लोगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रोसीजर कुछ इस किस्म का होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो कॉनकेव मिरर है इस तरीके से आयरन स्टैंड के ऊपर रखेंगे और पिन जो है उसको ऑब्जर्व करना है इस मिरर के अंदर। और जाहिर सी बात है इमेज ऑब्जर्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जहां हमें पिन नज़र आ रही होगी उसी के सीध में जो है वो इमेज हमें नज़र आए। ठीक है ना, और जब हम लेफ्ट और राइट मूव करें तो वो एक साथ मूव करे, जिसे कहते हैं नॉन पैरेलैक्स। और ये जो प्रैक्टिकल है ये नॉन पैरेलैक्स वाला ही है, जिसके अंदर पैरेलैक्स नहीं होना चाहिए, यानी कि पिन और उसका इमेज एक साथ कोइंसाइड करे और लेफ्ट और राइट मूव करने पर एक साथ ही रहे। ठीक है, जबकि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जो वाटर है वो कितना ज़्यादा बेंड करने की सलाहियत रखता है लाइट को। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तरीक़ेकार फाइंड करने के तो बहुत हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की बात करें, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो 1 के बराबर आता है। इसी तरीके से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो 1.33 आता है। इसी तरीके से गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी हम लोग एक प्रैक्टिकल में फाइंड कर चुके हैं, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर आता है 1.52 के। तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो थोड़ा सा बेंड हो जाती है। ठीक है ना, और उसी बेंडिंग, कितनी बेंडिंग हो रही है बेसिकली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, ये चलो इसको रिवाइज कर देते हैं। याद रखिए, लाइट कभी भी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, फॉर एग्जांपल लाइट जो है वो एयर से दाखिल हो रही है वाटर में, तो 2 अलग अलग मीडियम है। एयर जो है वो रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम है, और वाटर जो है ये उसके लिहाज से डेंसर है। तो लाइट रे जब भी पास होगी, लाइट रे अगर दाखिल होती है एयर से वाटर के अंदर, तो हमें पता है कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, इसको कौन सा रास्ता फॉलो करना चाहिए था, इसको फॉलो करना चाहिए था बिल्कुल ऐसा रास्ता, लेकिन उसने क्या किया, वो अपनी डायरेक्शन उसने थोड़ी सी चेंज कर ली और यही डायरेक्शन का चेंज होना कहलाता है, लाइट रेस का बेंड होना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, रेयर से डेंसर मैंने आपको समझाया, डेंसर से रेयर भी हो सकता है, और ये जो मैंने आपको समझाया ना, इसके अंदर जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है लाइट रे, तो वो हमेशा हमेशा नॉर्मल से, ये 90 डिग्री पर जो लाइन बनती है जैसे हम कहते हैं नॉर्मल, उससे हमेशा अवे बेंड होती है। ठीक है ना, हमेशा हमेशा याद रखिए अवे बेंड हो जाएगी, और अवे बेंड होने का मतलब हो गया कि रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जा रहा है।
ठीक है, इस रास्ते को फॉलो करना चाहिए था लेकिन यहाँ से चला गया। तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले एक रे आ गई, ये वाली रे, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि आके टकरा रही है, ये इंसिडेंट रे है। और ये जो रिफ्रैक्ट हो गई है इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है ना, ये अहम बात है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल बनता है वो एंगल आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रे रिफ्रैक्ट हो गई है, उसका नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको एंगल आर से जाहिर किया जाता है, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मेन जो बात है ये तो पता ही होना चाहिए, और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये वाइवा के अंदर ही पूछी जाती हैं। इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, बिल्कुल ही बेसिक बात है, ये तो मालूम होनी ही चाहिए। तो स्नेल्स लॉ के मुताबिक अगर कभी भी साइन मालूम किया जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस का और डिवाइड किया जाए उसे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, साइन मालूम किया जाए, साइन आपको पता है साइन कॉस वाला साइन, तो इनका जो रेशो होता है वो हमेशा हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और वही कांस्टेंट जिसे हम यू से शो करते हैं वो उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है जिस मटेरियल की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि लाइट रेज बेंड हो रही हैं। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के लिए साइन एंगल आई और साइन एंगल आर वगैरह मालूम होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा ना। अब बारी है देख लो मेथड क्या है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक आयरन स्टैंड को एडजस्ट करा, और जैसे मैंने कहा था उसके नीचे आपने रख दिया एक कॉनकेव मिरर को। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया आयरन स्टैंड और कॉनकेव मिरर को। अब हमने क्या करना है, अब पिन को देखना है कॉनकेव मिरर में। ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर से आप टॉप के पिन के टॉप से आके देखोगे ना तो आपको जो पिन है वो ये मिरर के अंदर नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है पिन अलग जा रही है और उसका इमेज अलग से नजर आ रहा है, पतला सा इमेज नजर आ रहा है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आमतौर पे पिन और उसका इमेज एक ही साइज का नजर आएगा तो इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट सही है, उसमें पैरेलैक्स मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो पिन को नीचे की तरफ मूव करवाएंगे और ऐसा करेंगे कि पिन और उसका इमेज एक लाइन में आए। थोड़ा सा ओवरलैप कर सकता है लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि टिप से टिप मिल जाए पिन की और उसके इमेज की, और फिर लेफ्ट और राइट मूव करेंगे तो वो एक साथ मूव करे, जो कि अभी मूव नहीं कर रहा है, अभी एक साथ मूव नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे पिन को, ठीक है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। लेकिन अगर हमने बिल्कुल टॉप से स्टार्ट किया है तो नीचे एक तरीके का बेहतरीन है क्या ऊपर से स्टार्ट करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, और फिर जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ मिलने लगे और बिल्कुल साइज ऑफ पिन और इमेज एक जैसा हो जाए, वहां पर आप लेफ्ट और राइट मूव करके देखो, लेफ्ट और राइट मूव करके देखो, तो पिन जैसे ही एक साथ मूव करने लगे इसका मतलब ये हमारे पास एच आ गया है। एच का मतलब हाइट आ गई है एयर के अंदर। ठीक है ना, तो विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड इसको आप नाप लोगे कि कितनी आ रही है। पिन का जो आपका स्केल है उसका 0 आप रखो कॉनकेव मिरर पे और देख लो कि पिन जो है वो किस हाइट पर आ रही है, बिल्कुल वर्टिकल रख के। तो हमारे पास जो रीडिंग आ रही है एच की वो आ रही है 30.5। ठीक है ना, 30.5 में रीडिंग आ रही है, हमने लिख भी दिया 30.5। और इसी तरीके से बाकी अगर कॉनकेव मिरर हमें गिवन होंगे, मैं तो आपको एक बार बता रहा हूँ ना, बाकी आप डिफरेंट भी कर सकते हो। अगर डिफरेंट कॉनकेव मिरर हैं, 2 दें 3 दें, H1 आपने ऐसे ही फाइंड करना होगा। ठीक है ना, अब आप क्या कर लो, अब आपको अगर बीकर या टेस्ट ट्यूब वगैरह गिवन है तो उसकी मदद से आप जो है वो इस कॉनकेव मिरर के अंदर पानी भरोगे। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर में आपने पानी भरा और उसके बाद अब आप क्या करो, अब आप दोबारा से इमेज देखो ऊपर आकर, तो देखोगे कि पिन जो है वो एक साथ कोइंसाइड नहीं कर रही होगी, बिल्कुल अलग हो गई होगी, बल्कि अजीब व गरीब सी पिन नजर आएगी उस मिरर के अंदर। अब आपने क्या करना है, अब आपने हाइट को कम करना है। एक बात याद रखो, अब आपने हाइट को कम करना है और हाइट इतना कम करो कि दोबारा से जो पिन और इमेज है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बिल्कुल सेम नहीं कर रहा होगा लेकिन कोइंसाइड करें। और जब आप लेफ्ट और राइट मूव कर रहे हो तो पिन और इमेज एक साथ रहें, यानी कि पैरेलैक्स ना हो। ठीक है, तो इस साइड तक आप एडजस्ट कर लो कि एक साथ टिप से टिप मिल जाए या थोड़ा सा ओवरलैप भी कर जाए, जो आप लेफ्ट और राइट मूव करें तो वो एक साथ रहे। ठीक है, अब एक साथ होने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप इस हाइट को नोट करोगे। दोबारा से स्केल को आप रखो, स्केल का 0 रखो आप कॉनकेव मिरर में, पानी जहाँ पर पड़ा हुआ है, और फिर आप जो है वो हाइट देख लो कि पिन की अब हाइट कितनी आ रही है। ठीक है ना, तो अब हमारी पिन की हाइट आ रही है 22। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको नोट कर लेंगे, हमारी हाइट आ गई 22। ठीक है जी, तो अब जैसे ही 22 आ गया, अब आप क्या करोगे, सीधा सीधा आपने म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30.5 डिवाइडेड बाय 22, जो कि बराबर आ जाएगा 1.38 के। ठीक है, 1.3 तक लिख लो तो भी सही है, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा।
ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसी तरीके से अगर कोई और कॉनकेव मिरर गिवन है तो उसकी वैल्यू इधर पुट करी, इसकी वैल्यू इधर पुट करी, और फिर इसी तरीके से उसका म्यू फाइंड कर लिया। दो ही होते हैं आमतौर पे, तो जब दोनों आंसर आ जाएं तो मीन आपको पता है, जितनी भी रीडिंग लोगे उन सबको ऐड करोगे और करोगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी भी है 4, 5 या 2 आप लोगे, और जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1.38, जिस तरह से मैंने एक बताया। लेकिन कोशिश करो कि आंसर जितना क्लोज होगा 1.33 के उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि 1.33 ही दरअसल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से वन पेन मेथड आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा प्रैक्टिकल है, बस देखना आना चाहिए, और वो मैंने इसी वजह से आपको बता दिया कि किस तरीके से देखोगे। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो बिल्कुल लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।